पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और तृणमूल की दुश्मनी नए परवान चढ़ रही है। इस दुश्मनी में कोयला घोटाला भी अहम भूमिका निभा रहा है। सीबीआई ने कोयला घोटाले के कथित जो 264 बेनामी प्लॉटों का पता लगाया, जिनके तार टीएमसी नेताओं से जुड़ रहे हैं। तो एक नया खुलासा, एक नई जानकारी चुनाव से ऐन पहले। बंगाल में चुनावी पारा गर्म है। इस गर्मी को और बढ़ा रहा है कोयला घोटाला। बंगाल की 294 सीटों पर चुनाव से पहले सीबीआई को मिला है 264 प्लॉट का कथित घोटाला। इस घोटाले में जिन लोगों का नाम आ रहा है वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। जरा ध्यान से देखिए सीबीआई के इस दस्तावेज को, जिसमें साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में मौजूद कोयला घोटाले से संबंधित 264 प्लॉटों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा प्लॉट पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में मौजूद हैं। आरोप है कि पुरुलिया समेत 4 जिलों में अवैध तरीकों से कोयला खोदकर निकाला गया। ये प्लॉट ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के कोयला खदानों के बेहद करीब हैं। सीबीआई को शक है कि इन प्लॉटों को खरीदने में भी कोयला घोटाले के पैसों का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल सीबीआई की अपील पर पश्चिम बंगाल की विशेष अदालत ने इन चारों जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि इन 264 प्लॉट को अगले आदेश तक जब्त कर लिया जाए। अब जिला मजिस्ट्रेट इन प्लॉटों को जब्त करने की कार्रवाई के पहले नोटिस निकाल रहे हैं कि अगर ये प्लॉट किसी और के हैं तो वो जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपनी आपत्ति दाखिल करें। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जैसे ही लोग इन प्लाटों के बारे में अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे, वैसे ही खुद ब खुद सीबीआई जांच के दायरे में आ जाएंगे और ये बेनामी संपत्ति किसकी है इसका पता लगाना बेहद आसान हो जाएगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि ये प्लाट कोयला घोटाले से संबंधित है और इन प्लाटों से अवैध तरीके से कोयला निकालकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को कम दामों पर बेचा भी गया था। सीबीआई ने इस मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कराया है। ये लुकआउट सर्कुलर देश के सभी एयरपोर्ट, बंदरगाहों, एंट्री पॉइंट पर इसलिए दिया गया है कि जिससे विकास मिश्रा देश छोड़कर फरार न हो सके। सीबीआई को शक है कि विकास मिश्रा अभी देश में है और जानबूझकर सीबीआई के सामने पेश नहीं हो रहा है। सीबीआई सूत्रों का मानना है कि विकास मिश्रा अपने भाई विनय के साथ हर बैठक में मौजूद रहता था। खास बात यह है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खासम खास कहे जाने वाले विनय मिश्रा के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और कोर्ट से उसका ओपन वारंट भी जारी करा चुकी है। विनय मिश्रा देश छोड़कर फरार है और उसके दुबई और बांग्लादेश में जाने की आशंका है। सीबीआई ने इस मामले में पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुगलसराय और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी उन लोगों पर की गई थी जिन्होंने इन खदानों से निकला अवैध कोयला जानते बूझते हुए भी खरीदा था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इन लोगों को भी पूछताछ के लिए कोलकाता बुलाया गया है। सीबीआई इस मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने जा रही है, जिसके बाद विनय मिश्रा को विदेशों में भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। सीबीआई विकास मिश्रा को इसलिए सामने लाना चाहती है जिससे पता चल सके कि विनय मिश्रा और घोटालेबाजों के बीच हुई बैठक में टीएमसी के और कौन कौन से नेता शामिल होते थे। कोयला घोटाले को लेकर विनय मिश्रा और पश्चिम बंगाल के कुख्यात कोयला माफिया अनूप माझी उर्फ लाला को अभी तक सीबीआई पकड़ नहीं पाई है। इन लोगों का नाम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी जोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर राजनीति गर्म है। पुलिस वालों की मदद से लगभग 40 गाड़ियों को रोकने के बाद जब वो नहीं रुकी, अंततः एक गाड़ी रुकी और इस गाड़ी में हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे इसी जीटी रोड में, इसी रोड में जिस रोड में हम चल रहे हैं, इसी जीटी रोड में जब उन 7 ट्रकों को एक थाने में और 2 ट्रकों को एक थाने में पकड़ा गया, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि लाला का
अवैध कोयले का कारोबार कितना फैला हुआ है। मैं कल लाला जी के यहाँ कोई रेड पड़ा है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और ममता जी ने रिएक्शन दिया। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू राज्य सरकार को भी मिलती है, केंद्र सरकार को भी मिलती है। कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है। ये महिलाओं के अपराध के आंकड़े कम करने के लिए इतनी चिंता करी होती तो ज्यादा अच्छा होता। আপনি আমার বাড়িতে ঢুকে গিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে 22-23 বছর বয়স, একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ, তাকে কয়লা চোর বলছেন, আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর, আর তোমার সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে, সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে। बंगाल में इसी महीने मतदान शुरू होने वाले हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में कोयला और प्लॉट घोटाले को लेकर राजनीति तेज हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।